सभी समूह की दीदी को मेरा नमस्ते। आज की वीडियो में हमने आप सभी के कमेंट पढ़े थे और उन कमेंट में 3 कमेंट मैंने उठाए हैं जिसका मैं आज की वीडियो में आप लोगों को समझाकर बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर पहला कमेंट जो मैंने पिक किया है वो है प्रेमपाल जी का। ये लिखते हैं कि क्या मैम एक बार एक समूह से पैसे निकाल लिए फिर जमा नहीं किया उसके बाद फिर भी पैसे निकल जाएंगे? ये इनका प्रश्न बहुत अच्छा है जो कि सभी दीदी को जानना जरूरी है जो भी नया समूह बनाई है। देखिए दीदी, क्या होता है, जैसे आपने एक समूह बनाया, समूह बनाने के बाद उसमें आरएफ का 15,000 रुपए आया। ठीक है, आपने उस पैसे को निकाल लिया। ठीक, निकालने के बाद दीदियों ने आपस में बांट लिया। अब उसका कुछ ना कुछ वो कार्य करेंगी, कुछ भी कार्य अपने यूज में लेंगी। उसके बाद आपका पैसा वो जमा नहीं हो पाया, 15,000 जो आपने आरएफ का निकाला वो जमा नहीं कर पाए हैं, तो क्या अगला पैसा आएगा? तो जी हाँ आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो समूहों में आया था। जैसे कि हम लोग के यहाँ समूह में 15,000 रुपए आए, समूह ने निकाल लिए, आपस में बांट लिए और उसके बाद 1 महीने 2 महीने के बाद फिर सीआईएफ का 1,10,000 रुपए आया था। तो हम लोगों के यहाँ 15,000 लेट में आया था, 1 साल के बाद आया था, इसलिए कुछ जल्दी ही फिर 2-4 महीनों में सीआईएफ भी आ गया था। लेकिन दीदी जो 15,000 रुपए है वो आपने एक बार निकाला है तो कुछ किस्तें तो जमा हुई होंगी ना, क्योंकि हर महीने तो पैसे की किस्त वापस आती है, तो आपको उसे अपने समूह के खाते में जमा करना है जिससे कि लेन देन बना रहे। अगर आप लेन देन नहीं करेंगे तो आपका पैसा नहीं ट्रांसफर हो पाएगा, नहीं सरकारी पैसा आ पाएगा। ऐसा है कि आपको अपने समूह के खाते से लेन देन बनाए रखना है। तो पैसा तो आता है, अगर आपको जरूरत है तो आप दोबारा से भी पैसे को निकाल सकते हैं। तो जो दीदी ने पैसा पहले लिया था 15,000, कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता है कि आपने बांटा है तो आप सीआईएफ में से नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, और दीदी को आवश्यकता है तो वो लेंगे, लेकिन सारा पैसा लिखा पढ़ी में रहता है। आपको आरएफ का भी हिसाब रखना होगा, सीआईएफ का भी रखना होगा, और वो आपको किस्त बाई खाते में जमा भी करते रहना होगा। तो सीआईएफ का तो ग्राम संगठन में जमा होता है और आरएफ का अपने खुद के समूह पर आपको जमा करना होता है। वो किसी का पैसा नहीं, वो समूह का है और समूह के खाते पर रहेगा। तो आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पर जो है वो है, दूसरा मैंने पिक किया है जरीना बेगम जरीना जी का। तो इन्होंने लिखा है कि ग्राम संगठन अध्यक्ष को क्या मिलता है, क्या उनको वेतन मिलता है या नहीं? देखिए, ग्राम संगठन का अध्यक्ष हो, सचिव हो, कोषाध्यक्ष हो, उप सचिव हो, उपाध्यक्ष हो, कोई भी हो, या फिर सीएलएफ का हो या समूह का ही क्यों ना हो, पदाधिकारी कोई भी है उसको कोई मानदेय नहीं मिलता है, लेकिन उनको एक जिम्मेदारी दी जाती है जिससे कि उन्हें अधिकारियों से मिलने का अवसर मिलता है, ऑफिस जाने का अवसर मिलता है, ब्लॉक पे मीटिंग में हर जगह जाने का अवसर मिलता है, सरकार की योजनाओं की जानकारी पहले उन्हें होती है। वो किसी भी कैडर के पद पर आवेदन कर सकती हैं, क्योंकि पदाधिकारी के पद पर उन्हें कोई मानदेय तो मिलता नहीं है, तो किसी कैडर के पद पर भी वो जॉब कर सकती है जहां से उन्हें कुछ मानदेय भी मिल सके। तो ऐसे उनको जॉब करने का अवसर मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी बात समझ में आ गई होगी। अब अगला जो मैंने कमेंट पिक किया है वो गणेश आर्या जी का है। ये लिखते हैं कि सीएलएफ के गठन के चयन प्रक्रिया की जानकारी दीजिए। देखिए, जो है यहाँ पर सीएलएफ का गठन अगर आप पूछ रहे हैं तो हम आपको बता दें, सबसे पहले तो गांव में जहां समूह नहीं बने हैं सरकार के द्वारा, वहां पर आईसीआरपी की टीम भेज करके समूह का गठन कराया जाता है। तो आईसीआरपी की टीम 15 दिन आपके गांव में रहकर समूह बनाती है, तो कम से कम 5 से 6 समूह को बनाना ही होते हैं पूरी ग्राम पंचायत में। तो इस तरह से अधिक समूह ही बन जाते हैं दीदी, एक दूसरे के देखा दुनी समूह बना ही लेते हैं। तो फिर समूह बनने के बाद जो है कम से कम 6 महीना समूह चलाने होते हैं। 6 महीने के बाद जब देखा जाता है कि आपके यहाँ 6 से 8 समूह हैं और अच्छे चल रहे हैं, सक्रिय हैं, लेन देन बढ़िया है, पंचसूत्र का पालन है, तो फिर ड्राइव आती है ब्लॉक की तरफ से और अधिकारी आकर के आपके समूहों को जोड़कर एक ग्राम संगठन बना देते हैं। तो आपकी ग्राम पंचायत में ग्राम संगठन बन जाता है समूहों का। ठीक है, इस प्रकार से मोहल्ले टोलों में समूह बने, फिर ग्राम पंचायत में आपका ग्राम संगठन बन गया, और इस प्रकार से ग्राम संगठन अलग अलग गांव पंचायतों में होते हैं। उन सभी ग्राम पंचायतों में जब देखते हैं कि कम से कम 5 या 8 वीओ ग्राम संगठन बन गए हैं,
तब उन ग्राम संगठन को मिला करके CLF बनाया जाता है। तो CLF में ग्राम संगठन जुड़े होते हैं और ग्राम संगठन में समूह जुड़े होते हैं। ग्राम संगठन पंचायत स्तर पर होता है और CLF जो होता है वो ब्लॉक स्तर पर होता है, क्लस्टर होता है। एक तरीके से ब्लॉक के अलग अलग क्लस्टर बनाए जाते हैं, उनमें ही क्लस्टर लेवल फेडरेशन को ही CLF कहा जाता है, जो कि हिंदी में संकुल स्तरीय संघ होता है। तो क्लस्टर जो है वो बड़ा एक संगठन होता है, उससे छोटा ग्राम संगठन होता है, उससे छोटा समूह होता है। और अगर CLF से ऊपर हम लोग कहें तो CLF से ऊपर BLF होता है, ब्लॉक लेवल फेडरेशन, जिसमें कि BMM मिशन मैनेजर वगैरह होते हैं। और BMM और ब्लॉक लेवल फेडरेशन से ऊपर भी आपका होता है, ठीक है, तो जिला स्तर पर होता है। तो इस तरह से DLF और फिर SLF ये होते हैं सारे के। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा कि कम से कम 5 से 8 ग्राम संगठन जब बन जाएंगे आपके क्षेत्र में, तब जाकर के एक क्लस्टर बनता है। और ये सब समूह की दीदियों से ही बनता है, वही चुनी जाती हैं, वही पदाधिकारी बनती हैं। तो ग्राम संगठन के बाद ही CLF बनता है। बहुत जगह CLF बन गए हैं, बहुत जगह अभी भी बाकी होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरह की और जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं समूह से रिलेटेड, तो आप जो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है अगर मैं बहुत सारे कमेंट पढूं। मैं कोशिश करूंगी आप सभी के कमेंट के उत्तर दे सकूं, बाकी मैं कमेंट में ही लिखकर उत्तर दे भी देती हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।